Oh, hey. Pizza garam kiya maine. Did you want to have some? No, thank you so much. Coffee? नहीं. कुछ हुआ है? You seem stressed. कहाँ से आ रहे हो? ऐसे बस neighbors के पास गया हुआ था. I was just checking if they need anything. That's it. I must say I'm a pretty big fan of Nashwa. वो अपनी बाकी फैमिली से बहुत डिफरेंट है. अगर उसकी शादी अम्मार से हुई तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होगा. पर आई गेस उसे खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा. पता है, जब मैंने सुना कि आसिम और सबरीना भाभी आ रही हैं, उसी वक्त मेरी छठी हिस्स ने कहा कि अब तो कुछ ना कुछ अनहोनी होके रहेगी. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ उसकी रज़ा से हो गया. अम्मा, मुझे तो लगा था कि जब आपको पता चलेगा तो आप बहुत नाराज़ होंगी. नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बड़ी मजबूर थी. माँ से बदगुमान होना छोड़ दो बेटा. अब तुम मजबूर नहीं, मजबूत हो. तुम्हारी औलाद तुम्हारी ताकत है. अब तुम्हें और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता. समझ लो तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे हमेशा के लिए दूर हो गए. तुम्हारी तो औलाद तुम्हारी माँ बन गई है. अरे सारे वो काम करती फिर रही है जो मुझे करने चाहिए थे. शायद इसलिए बेटा तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती. माँ से कौन नाराज़ हो सकता है माँ? मैं ऐसा शायद कुछ भी ना करती अगर ये लोग नशवा को दूसरी बिस्मा बनाने की कोशिश ना करते. मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई, लेकिन नशवा की अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है. मैंने उसको मुनाफकत से जीना नहीं सिखाया अम्मा. तो सोचें, उसके लिए इस घर में रहना कितना मुश्किल होता. देखो, मेरी बात गौर से सुनो. अब मार के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देना. अरे जितने एहसान उन्होंने तुम पर किए थे ना, उससे दुगने उतार दिए हैं. अब ना तुम मजबूर हो और ना मैं एहसान फरामोश. अब हमें निश्ची की भलाई के लिए सोचना है. ऐसा ना हो कि फिर तुम किसी मुरव्वत और मजबूरी में किसी जाल में फंस जाओ. बेटा, तुम खुश तो हो? मुझे ये सोचने की मोहलत ही नहीं मिली कि मैं खुश हूं भी या नहीं. नशवा को हर चीज़ की बहुत जल्दी होती है, लेकिन इस दफ़ा जल्दी मुझे भी है उसके पैरों की जंजीरें खोलने की. माँ जी और भाई साहब बहुत नाराज़ हैं अम्मा. बस मुझे इस चीज़ की टेंशन है अम्मा. तुम तो राजी हो ना. तुम्हारी बेटी खुश है, तुम्हारे साथ है. अरे उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो. देखो बेटा, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से राजी नहीं होते ना, अरे वो भला तुमसे क्या खुश होंगे.
अरे भाई छोड़ो, ये नशवा कहाँ है? मुझे यहाँ मेहंदी लगवाने बिठा दिया और खुद गायब है। क्या हो गया आंटी, अब बच्ची हैं, आपने तो रंग भी नहीं चढ़ने दिया, मुझे दोबारा लगाने दें। शुक्र है तुम आ गई, मुझे तो लगा था बारात के साथ ही आओगी। अब एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुम ठीक से नहीं करी हो। देखो सारा डिजाइन खराब हुआ है। अरे उन्होंने धो दी थी ना, मुझे दोबारा। इसको छोड़ो, तुम कहाँ थी? उफ अम्मी, नानो आप समझाएं ना इन्हें, ऐसे कर रही है जैसे जेल भेज रहे हो। शादी हो रही है भाई, क्यों थोड़ा हमें भी खुश होने दे। और मेहंदी लग के हाथ कितने प्यारे लगेंगे और दुल्हन बन के कितनी अच्छी लगेंगी आप। जरा हमारे भी अरमान पूरे होने दे। ऐसा लग रहा है तुम माँ और ये बेटी हैं। आज तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। खामोश रहो, हार मान लो और खामोशी से तैयार हो जाओ। शादी तो हो रही थी ना, इतने चोंचले करने की क्या जरूरत थी? डेकोरेशन वालों को भी बुला लिया, मेहंदी भी लगवा ली, दुल्हन भी बन जाऊं, सब कुछ हो जाए। अरे भाई सब कुछ आपके लिए तो हो रहा है और सब खुश हैं, आप भी खुश हो जाए। और कुछ लोग खुश नहीं भी हैं। हम सबको खुश नहीं कर सकते। लाए हाथ दें, तुमसे तो हुआ नहीं ये काम, तुम लगा दो। अस्सलाम वालेकुम। भाई आ सकते हैं? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये लो बेटा, संभालो जरा। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हो रुखसाना? आइए। अरे भाई, आज हम बाराती बनकर नहीं आए, हम तो लड़की वाले, बेटी वाले बनकर आए। अरे मैं तो सोच रही हूँ, अगर आप नहीं होती ना तो मेरी बेटी का क्या बनता। अरे भाई, तुम्हारी बेटी का क्या बनता? कैसी बातें कर रही हो? अच्छा भाई, अब ये देखो, ये जोड़ा जरा तुम खोलो, देखो। ये देखो। और ये बताओ कि ये जो है ना, ये मेरी और आसिम की पसंद का है भाई। अब अगर तुम्हें पसंद आए तो पहनना, वरना तुम्हारी मर्जी। और नशवा बेटा, ये जोड़ा जो है ना, ये तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा भारी काम वाले कपड़े पसंद नहीं है, लेकिन यही मौका है बेटा। बहुत प्यारा है, दोनों माँ बेटी को अच्छा लगना बहुत प्यारा है।